हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। 3 मीटर का मैंने इनर फैब्रिक लिया है और 4.5 मीटर का मैंने ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। पहले गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ रेडी रखेंगे 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इसकी दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग को 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब राउंड शेप देते हुए बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरीके से राउंड शेप में मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब यहीं पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे, तो कमर की फिटिंग 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे। फिटिंग वाली मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और इसके दोनों नेक की मार्किंग बाद में करेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से पहले बैक वाले आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। अब इसके ऊपर गाउन के टॉप पार्ट के बैक वाले पार्ट को रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रख दिया है और ओपन साइड ओपन वाला चारों तरफ से सेट कर लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको चारों तरफ से पिन अप कर लें, उसके बाद इसकी मार्किंग कर लें। अब गाउन के टॉप पार्ट की बिल्कुल साइड से मार्किंग करनी है, इस तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बैक वाला पार्ट ही रखना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग ऑलरेडी कर दी है। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे।
अब आर्मोल साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। टॉप पार्ट के इनर की भी कटिंग कर ली है। अब इसमें से भी फ्रंट वाले पार्ट को अलग निकालेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को रख दिया है, फोल्डेड वाला पार्ट रख दिया है। आर्मोल साइड से टॉप पार्ट के बराबर सेम मार्किंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक को हटा देंगे और आर्मोल साइड से इनर फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। गाउन के टॉप पार्ट के 2 इनर पार्ट की और 2 मेन पार्ट की कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसके दूसरे साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे। दोनों में से कोई भी एक पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड रखेंगे और ओपन साइड रखेंगे और बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे। अब टॉप पार्ट के साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे और कॉर्नर से और मार्किंग तक इसकी लेंथ 13 इंच है, तो कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और राउंड शेप में 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। गाउन बॉटम पार्ट की एक मार्किंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग का मेजरमेंट करेंगे। जैसे गाउन की टोटल लेंथ है 54 इंच, उसमें से 14 इंच माइनस करेंगे टॉप पार्ट के लिए, तो 40 इंच बचेगा। यहाँ पर आप बॉटम साइड फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। आप यहाँ पर 3 इंच भी फोल्ड कर सकते हो बॉटम साइड से, 2 इंच भी और 1.5 इंच भी। मैं गाउन को बॉटम साइड से 1.5 इंच फोल्ड कर लूँगी। 40 इंच में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 41.5 इंच पर गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 41.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह सिलाई में चला जाएगा। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 41.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से गाउन की बॉटम साइड से शेप बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। पहले टॉप मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और इसकी दूसरी मार्किंग से भी इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। दोनों फैब्रिक के बीच में फोल्ड आ गया है, इसको कट कर देंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट को ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से गाउन के बॉटम पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक साइड फोल्डेड साइड है और इसके दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसको भी ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर गाउन के बॉटम पार्ट को सेट कर दिया है। कमर की साइड से बॉटम पार्ट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा देंगे। इनर फैब्रिक की लेंथ मेन फैब्रिक से 2 इंच या 3 इंच कम ले सकते हैं।
इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर फैब्रिक की लेंथ 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 39 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर के बॉटम पार्ट की दोनों मार्किंग कर ली है, एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले टॉप मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। स्लीव्स की विड्थ 9.5 इंच रखी है। फैब्रिक के ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे और फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब स्लीव्स की बॉटम साइड से मार्किंग करेंगे। 5 इंच पर स्लीव्स की बॉटम साइड मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं इसकी स्लीव्स की लेंथ बताना भूल गई थी। स्लीव्स की रेडी लेंथ 19.5 इंच है, तो इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 20.5 इंच मैंने फैब्रिक ले लिया है। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड। स्लीव्स की मार्किंग कर ली है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। स्लीव्स के अंदर की साइड दोनों साइड उल्टी साइड है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। तो गाउन की कटिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।